बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 की इंग्लिश की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास है यूनिट नंबर 1 और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो हमारी यूनिट नंबर 1 का नेम है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज दी फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। शी वाज बोर्न इन मक्का, वो मक्का में पैदा हुई। शी वाज द डॉटर ऑफ हुवैलिद, वो हुवैलिद की बेटी थी। हु वाज अ वेल्थी एंड अ एफ्लुएंट मर्चेंट, जो कि एक दौलतमंद और खुशहाल ताजिर था। हज़रत खदीजा's मदर एंड फादर बोथ डाइड विद इन दी 10 years ऑफ ईच अदर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिदा और वालिद दोनों 10 साल के अंदर अंदर एक दूसरे के बाद वफ़ात पा गए। हुवैलिद लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस, हुवैलिद ने अपने पीछे बहुत ज़्यादा वरासत छोड़ी। इनहेरिटेंस यहाँ पे वर्ड है, इनहेरिटेंस का मतलब है वरासत और बिहाइंड मतलब पीछे। द वेल्थ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज चिल्ड्रन, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है तकसीम कर दी। तो दौलत उसके बच्चों के दरमियान तकसीम कर दी गई। इट वाज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हु टुक ओवर द फैमिली बिजनेस एंड एक्सपेंडेड इट। टुक ओवर का मीनिंग होता है संभाल लिया और एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। तो एक्सपेंडेड है तो फैलाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी जिन्होंने ख़ानदानी कारोबार संभाला और उसे फैलाया या उसे वसअत दी। हर ट्रेड कैरवान्स विजिटेड सीरिया, यमन एंड अदर ट्रेड मार्केट्स, उनके तजारती काफ़िले शाम, यमन और दूसरी तजारती मंडियों में जाया करते थे। दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज मोर दैन हाफ ऑफ द ट्रेड बिजनेस वाज इन हर हैंड्स। यहाँ प्रॉफिट का मीनिंग मुनाफा, अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत से ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती थी क्योंकि आधे से ज़्यादा तजारती कारोबार उनके हाथों में था। विद द प्रॉफिट शी हेल्प्ड द ऑर्फन्स, द पुअर, द विडोज, द सिक एंड द हैंडीकैप्ड पीपल ऑफ द मक्का। ऑर्फन्स यतीमों, विडोज़ का मीनिंग होता है बेवाओं, सिक का मीनिंग बीमारों और हैंडीकैप्ड का मीनिंग होता है माजूर या डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं। जो मुनाफा वो कमाती थी उससे वो मक्का के यतीमों, गरीबों, बेवाओं, बीमारों और मजूर लोगों की मदद किया करती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज वेरी पॉयस, मॉडेस्ट एंड नोबल। पॉयस का मतलब होता है नेक, मॉडेस्ट शाइस्ता और नोबल का मतलब शरीफ या आली नस्ब आप बोल सकते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत नेक, शाइस्ता और आली नस्ब थी। बिकॉज ऑफ हर पाइटी द पीपल ऑफ मक्का कॉल्ड हर ताहिरा, उनकी पारसाई की वजह से मक्का के लोग उन्हें ताहिरा कहा करते थे। ताहिरा मीन्स द प्योर वन, ताहिरा का मतलब है पाकबाज। एज शी वाज वेरी वेल्दी, अ लॉट ऑफ अरब नोबल्स वांटेड टू मैरी हर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद थी इसलिए अरब के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन उनसे शादी करना चाहते थे। In 595 AD, हज़रत खदीजा वाज लुकिंग फॉर अ ट्रस्टवर्दी मैन टू बी इन चार्ज ऑफ हर ट्रेड कैरवान टू सीरिया। 595 सन ईस्वी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शाम जाने वाले तिजारती काफ़िले का निगरान बनाने के लिए एक काबिल एतबार शख्स की तलाश कर रही थीं। हज़रत अबू तालिब सुजेस्टेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू असिस्ट हर। असिस्ट का मीनिंग होता है मदद करना। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मदद करने की तजवीज़ दी। शी हैड ऑलरेडी हर्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही से, हर्ड का हियर की सेकंड फॉर्म सुन रखा था। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी एंड ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई। उन्होंने पहले ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में सुन रखा था। सो शी एग्रीड टू मेक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इंचार्ज ऑफ हर ट्रेड कैरवान्स। इसलिए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तजारती काफ़िलों का सरबराह बनाने के लिए रजामंद हो गई। शी सेंट हर स्लेव मेसरा टू हेल्प हिम ड्यूरिंग दिस ट्रिप। स्लेव का मीनिंग होता है ग़ुलाम। उन्होंने इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए अपना ग़ुलाम साथ भेजा। द ट्रेड कैरवान्स रिटर्न वेरी सक्सेसफुल।
रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटे। तिजारती काफ़िले बहुत कामयाबी से वापस लौटे। मिस्रा टोल्ड द अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग स्किल एंड एक्सीलेंट कंडक्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एंड शी बिकेम हिज एडमायरर। मिस्रा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती महारत और शानदार किरदार का हाल सुनाया और वो उनकी मदाह बन गई। एडमायरर का मतलब होता है मदाह। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द स्टेनलेस कैरेक्टर, ऑनेस्टी एंड नोबिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेनलेस का मतलब होता है बेदाग, कैरेक्टर किरदार, ऑनेस्टी ईमानदारी एंड नोबिलिटी शराफत। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेदाग किरदार, ईमानदारी और शराफत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। शी सेंट आ मैसेज फॉर मैरिज टू हिम। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। सून हर मैरिज टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अरेंज्ड। जल्द ही उनकी शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तय पा गई। एट दैट टाइम द एज ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 25। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। एंड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज 40 years old। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो टू द केव ऑफ हिरा फॉर द प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और गहरे गौर फिक्र के लिए गारे हिरा में जाया करते थे। मेडिटेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या गहरा गौर फिक्र करना। यूज्ड टू गो यूज्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम रेगुलरली करते हैं, तो यूज्ड टू गो का मतलब होगा जाया करते थे। समटाइम्स बाज़ शी स्पेंट सेवरल डेज देयर इन द केव। बाज़ वो गार में कई दिन गुजार देते थे। सेवरल का मतलब होता है कई, समटाइम्स का मतलब होता है बाज़। वन डे while he was busy in meditation the most wonderful thing happened to him। वंडरफुल का मतलब होता है हैरान कुन, तो मोस्ट साथ आ गया तो बहुत ज़्यादा हैरान कुन। हैपेंड का मतलब होता है वाक़या हुई। एक दिन जब वो गहरे गौर फिक्र में मसरूफ़ थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हैरान कुन बात हुई। एंजल हज़रत जिब्राइल ब्रॉट द मैसेज ऑफ अल्लाह टू हिम। एंजल का मीन फरिश्ते। ब्रॉट बाय की सेकंड फॉर्म है, इसका मीन होगा लाए। फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आए। He informed the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Allah Almighty had chosen him to be his Rasul। इन्फॉर्म का मतलब होता है मतला करना या बताना। अलमाइटी का मतलब ताला या कादिर मुतलिक आप बोल सकते हैं। चूज़ की थर्ड फॉर्म है चुन लिया। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना रसूल चुन लिया है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द होली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम होम। ही लुक्ड वरीड एंड अपसेट। आफ्टर का मतलब होता है बाद, इंसिडेंट का मतलब होता है वाक़या। इस वाक़या के बाद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। ही लुक्ड वरीड एंड अपसेट। वरीड का मतलब परेशान, अपसेट का मतलब है बेचैन। वो परेशान और बेचैन नज़र आते थे। ही टोल्ड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द केव। उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गार के वाक़या के मुतालिक बताया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कंसोल्ड हिम एंड सेड। कंसोल्ड का मतलब होता है दिलासा देना। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको दिलासा दिया और कहा डोंट वरी, परेशान ना हूँ। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आप हमेशा सच बोलते हैं। यू आर काइंड टू अदर्स। आप दूसरों पर मेहरबान हैं। यू आर ऑनेस्ट, हॉस्पिटेबल एंड हेल्पफुल टू अदर इन डिस्ट्रेस। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। और डिस्ट्रेस मुसीबत या परेशानी को कहते हैं। आप ईमानदार, मेहमान नवाज और मुसीबत में दूसरों के मददगार हैं। अल्लाह अलमाइटी विल नॉट लेट यू अलोन। लेट का मतलब होता है छोड़ देना, अलोन का मतलब है अकेला। अल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। देन शी टुक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हर कज़न वर्का बिन नौफल।
Warqa bin Nawfal and told him the whole event that had happened to him in the cave. टोक का मतलब टेक की सेकंड फॉर्म है, यानी ले गई। कज़न चचाजाद भाई को भी बोलते हैं, मामूजाद को भी बोलते हैं, तो यहाँ पे चचाजाद भाई होगा। इवेंट का मतलब होता है वाक़या। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई और उन्हें सारा वाक़या बताया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वार में पेश आया था। वर्का वाज अ स्कॉलर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट तौरात। वर्का कदीम अहदनामे तौरात का आलिम था। ओल्ड टेस्टामेंट से यहाँ से उन्होंने मुराद तौरात ली है, यानी पुरानी किताब, पुरानी आसमानी किताब जो थी वो, इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट यानी कदीम अहदनामे का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। ही कंग्रेचुलेटेड द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन बीइंग द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। बीइंग का मतलब होता है होना, ऑन बीइंग होने पर। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल होने पर मुबारकबाद दी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज द फर्स्ट वुमन टू एम्ब्रेस इस्लाम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली औरत थी। एम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना। शी हैंडेड ओवर all her wealth to Rasulullah for the propagation of true religion Islam। उन्होंने अपनी सारी दौलत सच्चे दीन इस्लाम के फैलाव के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज ब्लेस्ड विद 2 sons and 4 daughters। ब्लेस्ड का मतलब होता है नवाजा गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को 2 बेटों और 4 बेटियों के साथ नवाजा गया। बोथ द सन्स हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डाइड इन इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है शीर खारगी, यानी दूध पीने की उम्र जो होती है बच्चों की। दोनों बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शीर खारगी में वफ़ात पा गए। Her 4 daughters were हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एंड हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उनकी 4 बेटियां हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा was her only daughter who could survive for only 6 months after the sad demise of her beloved father हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्वाइव का मतलब होता है ज़िंदा रहना, डिमाइज का मतलब होता है वफ़ात, बिलव्ड का मतलब होता है प्यारे। तो यहाँ पे ओनली का मीनिंग होगा वाहिद। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी वाहिद बेटी थी जो अपने प्यारे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमनाक वफ़ात के बाद सिर्फ 6 माह तक ज़िंदा रह सकीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज दी मदर ऑफ हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा spent 25 years in the company of the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंपनी का मतलब होता है सोहबत। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में 25 साल गुजारे। शी स्टूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन। स्टूड बाय का मतलब स्टैंड बाय की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है साथ दिया। थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब है अच्छे बुरे हालात, यानी हर किस्म के हालात। उन्होंने वो हर किस्म के हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। शी कम्फर्टेड एंड एडेड हिम इन मैनी वेज। एड का मतलब होता है मदद करना, कम्फर्ट का मतलब होता है सुकून पहुँचाना। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई तरीक़ों से सुकून पहुँचाया और आपकी मदद की। मोर ओवर शी हेल्प द नीडी एंड डाउन ट्रोडन्स ऑफ द अरब सोसाइटी। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा उन्होंने अरब मुआशरे के ज़रूरतमंदों और मज़लूम लोगों की मदद की। शी डाइड इन 620 AD एट द एज ऑफ 65। वो 620 सन ईस्वी में 65 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन हर। शावर का मतलब होता है नाजिल फरमाना, ब्लेसिंग्स का मतलब होगा रहमतें। अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन
آمین. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی ہمارے 9th کلاس کی فرسٹ چیپٹر کی ٹرانسلیشن.